27 साल का मोहम्मद फराज जो लखनऊ के लुलु मॉल का एक मैनेजर है, उसने लुलु मॉल की एक एम्प्लॉय जो 25 साल की एक हिंदू लड़की है, उसके कोल्ड ड्रिंक में ड्रग मिला दिया, इंटॉक्सिकेट कर दिया उसको। उसके बाद बेहोशी की हालत में उसको उठाकर एक होटल रूम ले जाता है, जहां पर उसके साथ वो गंदी हरकतें करता है और तो और उन गंदी हरकतों को वो फिल्म भी करता है, यानी कि वीडियो बनाता है उसकी। उस वीडियो का इस्तेमाल करके मोहम्मद फराज उस लड़की को ब्लैकमेल करता, उससे पैसे की डिमांड करता और अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल, जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है इस केस में वो ये है कि इस वीडियो को जरिया बनाकर मोहम्मद फराज उस लड़की को धमकी देता कि अगर तुमने इस्लाम कबूल नहीं किया, हिंदुइज्म को छोड़कर इस्लाम में नहीं आई, तो ये वीडियो वायरल होगा और उसके बाद क्या होगा वो तुम जानती हो। उस लड़की ने अपने कंप्लेंट में यह भी लिखवाया है कि मोहम्मद फराज ने पहले भी उस लड़की को अपने घर पर इनवाइट किया है, जहां पर ये गई भी थी, वहां पर इसको फिजिकली और मेंटली असॉल्ट किया गया। जब मोहम्मद फराज के डिमांड को इसने फुलफिल नहीं किया, फिजिकल डिमांड्स को, तब मोहम्मद फराज ने सिगरेट से इसके बॉडी में कई जगह जलाए भी। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस स्टेशन में इसके कंप्लेंट को दर्ज कर लिया गया है और इस लड़की ने जो इनिशियल एविडेंसेस प्रोवाइड किए पुलिस को, उसके आधार पर मोहम्मद फराज को अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, एक इससे मिलता जुलता घटना अरुणाचल प्रदेश से भी सामने आया है, जहां पर एक हॉस्टल में पढ़ने वाली 8 छोटी बच्चियों को, जिनकी उम्र लगभग 12 से शायद 15 साल तक है, ये लड़कियां दरअसल एक स्कूल के हॉस्टल में रहती थी, जिसके पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर रियाज उल कुरीम नाम का एक मजदूर 19 साल का वो काम किया करता था। जैसे कि सोर्सेस से मालूम चलता है कि स्कूल के हॉस्टल के सिक्योरिटीज चार चौबंद नहीं है, इसके खिड़की दरवाजे उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ कमी है, जिसके कारण रियाजुल को मौका मिल जाता है और रियाजुल कुरीम लड़कियों के उस हॉस्टल पे चला जाता है और वहां जाकर लड़कियों के साथ गंदे काम करता है, बर्बरता करता है। 8 लड़कियों के जब प्राइवेट पार्ट्स में दर्द होता है, तब उनके पेरेंट्स, उनके गार्जियंस उनसे पूछते हैं कि रीजन क्या है इस चीज का। माफ करना, इन 8 लड़कियों की उम्र 6 साल से 9 साल के बीच की है, मतलब इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस हैवान ने दरिंदगी करी। जब इन बच्चियों के पेरेंट्स को मालूम चला रियाजुल कुरीम के बारे में, तो इन्होंने रियाजुल कुरीम को पकड़ा और पीट दिया। पुलिस पे कंप्लेंट भी दर्ज करवाया। पुलिस ने इससे पहले कि ये लोग रियाजुल कुरीम को बहुत ज्यादा पीटते, तब तक पुलिस ने इसको कस्टडी में ले लिया, रियाजुल कुरीम को। अब किसी के बेटे के साथ अगर इस प्रकार की बर्बरताएं की जाएंगी तो लोगों को बर्दाश्त तो होगा नहीं। और मैं नॉर्थ ईस्ट को इसलिए इतना ज्यादा प्यार करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत शरीफ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और अगर उनके साथ कुछ बुरा करो तो फिर वो बहुत व्याग्र भी हो जाते हैं। तो उन्होंने किया जो उनको करना चाहिए था। पुलिस कस्टडी से छीन कर, निकाल कर, स्नैच करके रियाजुल कुरीम को बाहर लाया गया और उसको फिर से पीटा गया। इतना पीटा गया कि रियाजुल कुरीम हॉस्पिटलाइज्ड होने को आया। जब रियाजुल कुरीम को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तो फिर से रियाजुल कुरीम को फिर पीटा गया। इतना पीटा गया कि रियाजुल कुरीम सीधे 72 होरों के पास चला गया। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोगों को कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, कोर्ट ऑफ लॉ है, देश की जनता को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन आप एक बार उस पिता और उस माता की जगह होकर सोचो जिसकी बेटी के साथ इस प्रकार की हरकतें की गई हो, जिसकी बेटी का रेप किया गया हो, बलात्कार किया गया हो, वो भी 6 साल की नन्ही बच्ची के साथ किया गया, कौन बर्दाश्त कर पाएगा। अब कानून हाथ में लिया कि इन्होंने, क्या हुआ नहीं हुआ इसकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो इन छोटी छोटी नन्ही बच्चियों के ऊपर बीता था ना, ये रिएक्शन तो डिजर्व करता था रियाजुल कुरीम। दोस्तों, अगर हम लखनऊ के लुलु मॉल वाले इंसिडेंट पे आते हैं, तो मोहम्मद फराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के विभिन्न धाराओं के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। केस चलेगा, उत्तर प्रदेश है, बाबा का प्रदेश है, बख्शा तो जाएगा नहीं। लेकिन ऐसे रियाजुल कुरीम, मोहम्मद फराज, ऐसे लोगों का इलाज क्या किया जाए। अभी इससे चंद दिनों पहले कोलकाता में हमने देखा था मनोजीत मिश्रा नाम का एक व्यक्ति, जो ममता बनर्जी के पार्टी का एक गुंडा था, उसने अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के साथ जो बर्बरता किया, साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। इन रेपिस्ट के साथ, ऐसे मानसिकता वाले लोगों के साथ जिनको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हो, ऐसे मोहम्मद फराज जैसे लोग, ऐसे मनोजीत मिश्रा जैसे लोग, इनके साथ क्या रियाजुल कुरीम जैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्या अब भी लोग कहेंगे कि रियाजुल कुरीम के साथ जो हुआ गलत हुआ? आपको डिसाइड करना है। अगर मैं मोहम्मद फराज की बात करूं कि जिस लुलु मॉल में ये काम करता, जहां का ये मैनेजर है, तो ये लुलु मॉल पहले भी विवाद में रह चुका है, जहां पर देखा गया था कि इनके मॉल में नमाज अदा किया जा रहा था। इसको लेकर हिंदू संगठनों का रोष आया था कि यहाँ पर इक्वल रिलीजियस स्पेस होने चाहिए लोगों के लिए। तब लुलु मॉल प्रशासन ने माफी भी मांगी थी और लुलु मॉल प्रशासन ने उन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करवाया था जो लोग यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे। इसके बाद लुलु मॉल के साथ जुड़ा एक और कंट्रोवर्सी सामने आया, जहाँ पर ये लोग तिरुपति बालाजी टेम्पल के पास अपना मॉल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है तिरुपति बालाजी के सामने अगर मॉल बनता है तो इनका जो हिस्ट्री रहा है वो सही नहीं रहा है, यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए चंद्रबाबू नायडू को ये रिक्वेस्ट किया गया है कि ये मॉल कम से कम मंदिर के 75 किलोमीटर रेडियस के बाहर बनाया जाए।